Hello bachcho, let's read the question. Match different terms in column 1 with related to the description in column 2 and select the correct option code given below. तो यहाँ पे मैचिंग दी है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, हमें सही मैचिंग करनी है। तो कॉलम 1 में क्या क्या दिया है? ए बैक्टीरिया, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी यीस्ट, ई अ प्रोटोजोन, ई अ वायरस एंड एफ अ वायरस, जी अ पेनिसिलिन। अब यहाँ पे कॉलम 2 में 1 में दिया है फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेकंड इज सेटिंग ऑफ कर्ड, थर्ड में है बेकिंग ऑफ ब्रेड, फोर्थ में है कॉजिंग मलेरिया, फिफ्थ में है कॉजिंग कॉलेरा, सिक्स में है कॉजिंग एड्स और सेवेंथ में है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं, क्योंकि एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वोम्स, प्रोटोजोआ, इवन एल्गी भी आती है। ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को मैच क्या कर रहा है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। साथ में जो बैक्टीरिया वो डिजीज भी कॉज करता है, ऑल्सो कॉज डिजीजेस, काफी सारी बीमारियां कॉज करता है बैक्टीरिया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया और निमोनिया हो गया। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे ए दिया हुआ है बैक्टीरिया, तो ए का करेक्ट मैच हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ, क्योंकि जो कॉलेरा है वो भी बैक्टीरिया इसको फैलाता है। तो इस तरीके से ए का मैच हो गया राइट, फिफ्थ। अब जो कॉलेरा है वो बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है। किस तरीके से फैलता है? बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब बी में यहाँ पे दिया हुआ है राइजोबियम। राइजोबियम अब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। पर जो हम लोग हैं या प्लांट्स हैं ये डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सॉइल में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम्स। राइजोबियम क्या है? ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। दे आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर सॉइल इन नाइट्रोजन को फिर ले सकती है। सॉइल में जब ये प्रेजेंट होते हैं फिर प्लांट इनको ले सकते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी एनहेंस करती है। तो राइजोबियम का काम क्या हो गया? नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो बी का राइट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हमें देखा ए का है फिफ्थ, उसके बाद बी का हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सी का। सी में दिया हुआ यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। तो अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करें, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस दिस इज अ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है लैक्टोबैसिलस का? ये एक्ट करता है एज इनोक्यूलम, एक्ट एज इनोक्यूलम। और फिर इसको क्या करते हैं, वॉर्म मिल्क में इनोक्यूलम की तरह काम करता है। थोड़ा सा अगर इसको अगर डाला जाए कर्ड को, क्योंकि कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, अगर इसको वार्म मिल्क में डालते हैं तो कर्ड फटाफट जो मल्टीपल हो जाता है वार्म मिल्क में, ये जो लैक्टोबैसिलस कर्ड है प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें सी का, सी क्या कर रहा है यहाँ पे? सेटिंग ऑफ कर्ड। तो सी का यहाँ पे हो गया सेकेंड। अब देखते हैं डी। डी का क्या होगा? डी में यहाँ पे दिया हुआ है यीस्ट। तो यीस्ट के काफी सारे काम होते हैं। अगर हम यीस्ट का देखें तो यीस्ट को, ये एक बेकर्स यीस्ट होता है जिसको बेकरी में यूज करते हैं, बेकर्स यीस्ट।
इसको ब्रेड बनाने में या अलग डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ब्रेड को सॉफ्ट करता है और उनको लाइट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी का सही हो जाएगा यहाँ पे बेकिंग ऑफ ब्रेड, थर्ड। अब आते हैं ई पे। ई में दिया हुआ है प्रोटोजोआ। अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रोटोजोआ भी होता है। अब हमें एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, लेकिन जब मच्छर काटता है तो मच्छर काटने के साथ साथ ये प्लाज्मोडियम देके जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्रोटोजोआ है। तो बीमारी प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोअल डिजीज क्या करती है, ये मलेरिया है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है। और ये प्रोटोजोआ कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से। अब एफ में दिया हुआ है वायरस। अब इस तरीके से वायरस से भी बहुत बीमारियां फैलती है। अगर वायरस की बात करें तो वायरस से एक बीमारी फैलती है जिसका नाम है एड्स। ह्यूमन एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये फैलती है एचआईवी से। एचआईवी एक वायरस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा जो ये वायरस है, वायरस से हो रहा है, कॉज हो रहा है एड्स। तो एफ का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, एफ का सेवेंथ, सॉरी एफ का हो जाएगा यहाँ पे सिक्स, फिफ्थ के बाद ये सिक्स हो गया। अब ये पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स, उसको भी समझते हैं किस तरीके से। तो जो पेनिसिलिन मोल्ड होता है, पेनिसिलिन मोल्ड जो होता है, पेनिसिलियम मोल्ड, ये प्रोड्यूस करता है नेचुरली एंटीबायोटिक को जिसका नाम है पेनिसिलिन। इस तरीके से हमने इसको भी एक्सप्लेन करा कि जो जी है उसका हो जाएगा सेवेंथ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये हमें राइट आंसर्स मिल गए हैं। ए का फोर्थ, बी का वन, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ई का फोर्थ, एफ का सिक्स्थ और जी का सेवेंथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।